सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना, आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना। न्यूज फोल्डर का मतलब देश की आवाज। मैं किरण शर्मा रोज मिलूंगी अपनी नई पारी हम सबकी आवाज में। राजधानी दिल्ली के अलीपुर में भारतीय फ्लाइंग किक खेल संघ द्वारा फ्लाइंग किक मार्शल आर्ट खेल का स्थापना दिवस बेहद धूमधाम से मनाया गया। यह अवसर इसलिए भी खास रहा क्योंकि फ्लाइंग किक खेल ने अपने स्थापना के 10 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर सेरेमनी केक भी कटिंग की गई और खास तौर से स्थापना दिवस का शुभारंभ संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप वत्स, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर ओम प्रकाश जो कि IAS रिटायर्ड हैं, दिनेश कुमार मान, डॉक्टर आर्य, राष्ट्रीय महासचिव मास्टर नीरज कुमार, महिला समिति की सदस्य रश्मि चौधरी सहित अन्य तमाम मेहमानों एवं अधिकारियों ने मिलकर मनाया। हर किसी के चेहरे पर इस बात की खुशी थी कि आज फ्लाइंग किक मार्शल आर्ट खेल का 10वां साल कंप्लीट हो चुका। इस मौके पर न्यूज फोल्डर से खास बातचीत में डॉक्टर आर्य ने बताया, नवंबर 2025 में 9वीं राष्ट्रीय फ्लाइंग किक प्रतियोगिता महाराष्ट्र में और जून 2026 में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता दिल्ली में आयोजित की जाएगी। और साथ ही उन्होंने इस मौके पर सभी खिलाड़ियों, कोच और संघ के पदाधिकारियों को अपनी शुभकामनाएं दी। आज का जो सबसे पहले तो नमस्कार करना चाहूँगा सभी देशवासियों को। डॉक्टर आर्य नाम है मेरा और फ्लाइंग किक स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अंदर मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। इसमें हमने आज की जो वर्षगांठ जो बनाई गई है वो 10वीं वर्षगांठ है हमारी इसकी, और महिलाओं के लिए भी और पुरुषों के लिए भी जैसे स्टूडेंट्स हैं हमारे, उन लोगों के लिए मार्शल आर्ट का एक बीच का एक हमने जो है कि ऐसा निकाला है हमारे वाला ये सब सिस्टम, जिसमें हम ये चाहते हैं कि बच्चे जो है ना मार्शल आर्ट के तरीके से ये सब सिस्टम हमारा अच्छा बने। जब भारतीय ओलंपिक संघ से भी हमारे पास मान्यता प्राप्त मिली हुई है, दूसरा हम खेल कूद परिषद से भी जो है ना मान्यता हमारे को मिली हुई है। अब हमारा जो लक्ष्य है आगे का, हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जो फ्लाइंग किक स्पोर्ट्स एसोसिएशन है वो भारत सरकार से भी मान्यता प्राप्त हो जाए, स्पोर्ट्स मंत्रालय से। हमारी यही उम्मीद है और हम इसी के लिए हम आगे काम करना चाह रहे हैं ताकि आने वाले समय में जितने भी हमारे बच्चे हैं वो फ्लाइंग किक स्पोर्ट्स एसोसिएशन से जुड़े और आगे बढ़े। जिसमें हमने अभी तक का जो कार्यभार अभी संभाल रखा है, जो हमारे पास कार्यभार हमारे प्रदीप वत्स जी हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके अनुसार ही हम लोग कार्य कर रहे हैं और आगे भी ऐसे ही कार्य करते रहेंगे। हमेशा ही सक्रिय रहने वाले महासचिव मास्टर नीरज ने भी मीडिया से बात करते हुए इस बात की खुशी जताई कि भारतीय फ्लाइंग किक खेल आज देश विदेश में भारत का नाम रोशन कर रहा है। साथ ही उन्होंने एक अपील भी की कि संघ खेल मंत्रालय भारत सरकार से इस खेल को मान्यता दिलाने के प्रयासरत है ताकि अधिक से अधिक खिलाड़ियों का इससे जुड़ाव हो और अधिक से अधिक खिलाड़ी इसका लाभ ले सकें और साथ ही जिनमें प्रतिभा है वह अपने हुनर को निखार कर एक खिलाड़ी के रूप में देश का नाम रोशन कर सके। सर नमस्कार, मेरा नाम नीरज कुमार है और मैं फ्लाइंग किक जो गेम है उसका संस्थापक हूं और हम करीबन 10 साल से फ्लाइंग किक गेम को चला रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में, पूरे विदेशों में भी चल रही है ये गेम और हम इस दिन अपने बच्चों के लिए सब प्रोत्साहन करते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं और आज हमने मिलकर आज स्थापना दिवस मनाया गया है जो कि अलीपुर दिल्ली में मनाया गया है, जो कि 7 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। कितने राज्यों में अब तक ये फ्लाइंग किक चल रही है? फ्लाइंग किक हमारे भारत देश के राज्यों में 27 राज्यों में फ्लाइंग किक गेम खेला जाता है। आपकी मांग है कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस खेल को लेकर? जी, हमारी मांगे ये है कि हम चाहते हैं कि जो हमारा भारत का खेल मंत्रालय है, हमने उसमें रिकॉग्नाइजेशन के लिए अप्लाई किया है, तो हम भारत सरकार से मान्यता के लिए
अपील करना चाहते हैं, जो हमारे देश के खेल मंत्री, हम उनसे अपील करना चाहते हैं कि वो इस गेम को भी मान्यता दे ताकि बच्चों का भविष्य आगे बढ़ सके। नमस्कार, मैं रमेश धमीजा, आनंद विहार से मैं भाजपा की तरफ से उपाध्यक्ष। भाई साहब, मैं आज फ्लाइंग किक क्लब की तरफ से आमंत्रित हूँ। 10वीं वर्षगांठ मना रहा है फ्लाइंग किक क्लब। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मार्शल आर्ट फ्लाइंग किक मीन्स केवल ब्रेन से लेकर फिजिकल फिट रखने का एक जरिया बन चुका है इस समय। ये जबलपुर 2019 से इन्होंने स्टार्टिंग जो की है, निःशुल्क सेवाएं अपनी जो दे रहे हैं, बहुत ही इनको मैं बधाई देता हूं और इनको शुभकामनाएं देता हूं कि ये आगे भी इसी तरह से सेवाएं भारतवर्ष को देते हैं। मेरा नाम जगबीर सिंह परमार है, मैं तांडव सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और आज ये फ्लाइंग किक एसोसिएशन इंडिया का 10वां स्थापना दिवस है। सबसे पहले इनको स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई। और मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि इस खेल को आगे बढ़ाया जाए और विश्व पोर्टल पर इसको रखा जाए, जैसे अन्य खेल भी होते हैं कॉमनवेल्थ में, और जैसे कबड्डी का हो गया, क्रिकेट का हो गया, उसी तरह पर इस खेल को भी आगे बढ़ाया जाए और राष्ट्रीय लेवल पर इसको रखा जाए। और जितनी भी हमारी संस्थाएं स्पोर्ट्स की काम कर रही हैं, उनको सबको सरकार से मान्यता प्राप्त दी जाए और आगे बढ़ाया जाए। फ्लाइंग किक महिलाओं और लड़कियों के लिए आत्मरक्षा का बेहद शानदार और एक ऐसा विश्वास भरा हुनर है जिसके बल पर लड़कियां अकेले ही किसी भी स्थिति से निपट सकती हैं। और खास तौर पर जब महिला अपराधों में इतनी बढ़ोतरी हो तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि लड़कियों को कम से कम आत्मरक्षा के गुण जरूर आने चाहिए। मेरा नाम जयती गुप्ता है, मैं आरएसएस से जुड़ी हुई हूँ और मैं बच्चों को आत्मरक्षा संस्कार संस्थान भी चलाती हूँ, जो कि एक एनजीओ है। और मैं सबको यही संदेश देना चाहती हूँ कि इस समय हम फ्लाइंग किक की 10वीं वर्षगांठ पर आए हुए हैं और ये आज की युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर हम युवा पीढ़ी को इसमें जागरूक करेंगे तो ये आगे इसका फ्यूचर बहुत ही शार्प होने वाला है। ये हमारे देश की जरूरत है कि यहाँ पे बच्चे आए और कुछ ना कुछ नया सीखें। जय श्री राम, मैं अंजलि मित्तल। आज हम फ्लाइंग किक की 10वीं वर्षगांठ पर इकट्ठे हुए हैं। इसके लिए मैं कहना चाहूंगी, हमें ऐसी संस्थाओं को, फ्लाइंग किक जैसी संस्थाओं को आगे सपोर्ट करना है और बहुत आगे तक ले जाना है। ये हमारे देश के लिए आज खासकर महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। उनकी आत्मरक्षा स्वयं, आजकल लड़कियों के लिए सड़क पर चलना ही बहुत मुश्किल है, उसके लिए सबसे जरूरी है सेल्फ डिफेंस। जो ऐसी संस्थाओं की शुरुआत छोटे से लेकर बहुत ऊपर तक लेकर जानी है और हमें सबको मिलकर सपोर्ट करना है, सरकारी संस्थाओं को भी और गैर सरकारी संस्थाओं को भी। जय श्री राम। मेरा नाम शिल्पा है और मैं थोड़ा सोशल वर्क से जुड़ी हुई हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह हमारे जो पदाधिकारी हैं खेल संघ के, वो इस खेल को सपोर्ट कर रहे हैं, उसको मैं सबको थैंक्स बोलना चाहूंगी जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, जिससे हमारे आने वाली जनरेशन जो है मोबाइल्स और इन सब से हटके थोड़ा सा गेम की तरफ बढ़ेगी। उसके लिए मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं प्रिया सार, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला शक्ति तांडव सेना से हूँ। मैं पहले तो ये द फ्लाइंग किक मार्शल आर्ट को 10वीं वर्षगांठ के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। जैसा कि ये लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा मार्शल आर्ट सीखना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में जितना क्राइम बढ़ रहा है तो हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि बच्चियों को एजुकेशन के साथ में मार्शल आर्ट की भी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि वो जॉब पर भी जाती हैं, लेट सवेर भी आती हैं, तो अपनी रक्षा स्वयं कर सकें। मैं मान्या साथ, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री तांडव सेना से। आज हम सभी यहाँ पर फ्लाइंग किक एसोसिएशन इंडिया की एकत्रित हुए हैं और यहाँ पर जिस हिसाब से सबसे पहले मैं नीरज कुमार जी को बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ 10वीं एनिवर्सरी पर। सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत आज के जमाने में सेल्फ डिफेंस बहुत ही एक जरूरी एक्टिविटी है। बिकॉज क्या है कि हमारी जो महिलाएं हैं
उनको सेल्फ डिफेंस आना चाहिए अपनी आत्मरक्षा के लिए, क्योंकि महिला सशक्तिकरण के साथ में महिलाओं का सेल्फ डिफेंस और आत्मरक्षा भी बहुत जरूरी है। और हमारी जो बच्चियां हैं उन्हें भी हमें स्ट्रेंथ और स्किल्स देनी चाहिए ताकि वो भी स्वयं की रक्षा कर सकें। तो अगर वो आज बचपन से ही ये सीखेंगी तो आगे जाके वो अपना और अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकती हैं। तो मेरा नाम रुचि है, मैं एक स्पोर्ट्स टीचर हूँ और कोच भी हूँ। मैं ताइक्वांडो से हूँ और मैं बस यही चाहती हूँ कि गर्ल्स ज्यादा से ज्यादा इसको सीखें, जैसे एट अ टाइम वो अपनी रक्षा खुद कर सके, उन्हें किसी की जरूरत ना पड़े। गर्ल्स के साथ साथ बॉयज को भी सीखना चाहिए, इससे सेल्फ डिफेंस गेम है ये सारे। मेरा नाम पूनम है और मैं प्राइवेट स्कूल की मार्शल आर्ट टीचर हूँ। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि आज के जमाने में एक मार्शल आर्ट कितना जरूरी है। बढ़ते क्राइम और लड़कियां आजकल सेफ नहीं है, तो मैं यही चाहती हूँ कि सारे मार्शल आर्ट से जुड़े और अपने आप को सुरक्षित करें, क्योंकि आज के जमाने में एजुकेशन जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही अपनी आत्मरक्षा भी जरूरी है। आजकल इतने बलात्कार के केस आ रहे हैं जिसको हैंडल करने के लिए कोई और नहीं आ सकता। हमें इसीलिए अपनी आत्मरक्षा के लिए मार्शल आर्ट को ज्वाइन करनी चाहिए और सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू। आज देश के करीब 20 से भी ज्यादा राज्यों में फ्लाइंग किक खेल को खेला जाता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अनेकों देशों में इस खेल के आयोजन किए जा रहे हैं। साथ ही अब भारतीय फ्लाइंग किक खेल संघ भी इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमकाने के लिए अपनी ओर से प्रयासरत है और साथ ही वह तमाम संपर्क साध कर इस खेल को वह ऊंचाई देना चाहते हैं जिसका यह खेल वास्तविक हकदार है। यही वजह है कि आज भी फ्लाइंग किक उतनी ही शिद्दत के साथ इस खेल में अपना योगदान दे रहा है जैसा उसने पहले दिन दिया था। 10 साल के इस सफर में तमाम अनुभव लेकर भारतीय फ्लाइंग किक खेल संघ आज मजबूती के साथ सबके सामने है। भारत लगातार खेलों में नाम रोशन करने में पीछे नहीं रह रहा है। अगर हम बात करें कॉमनवेल्थ गेम की तो 2010 के बाद ही 5 शीर्ष सूची में भारत अभी तक अपना नाम दर्ज कराता रहा है। ऐसे में ऐसी संस्थाओं के गिलहरी योगदान को नकारा नहीं जा सकता। भारत में आज अगर हम बात करें 27 स्टेट के अंदर फ्लाइंग का दावा है कि फ्लाइंग किक के खेल को खेला जा रहा है और ऐसे में इनकी मांग है कि इसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनके साथ बातचीत करके कुछ मान्यता मिलनी चाहिए ताकि इस खेल का विस्तार और प्रसार हो सके, जो आने वाले खिलाड़ियों के भविष्य के लिए एक माइलस्टोन साबित हो सकता है। मैं गुलशन सैफी, न्यूज फोल्डर, दिल्ली।